दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी सुंदरता, पौराणिकता और रहस्य इतनी गहरी है कि इतिहासकार, वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी चकित रह जाते हैं। हाँ, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर ऐसे ही मंदिर में से एक है। ये मंदिर केवल भक्ति स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास, रहस्य और चमत्कारों का भी प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव के 3 नेत्रों वाले स्वरूप में के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। नासिक एयरपोर्ट से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर हर साल देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। सालों तक अकाल पड़ने के कारण उन्होंने कठोर तपस्या की और इंद्रदेव से वरदान प्राप्त किया कि उनके क्षेत्र में कभी अकाल ना पड़े। इसी वरदान से न केवल लोग पानी की किल्लत से बचे, बल्कि पूरे क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली फैल गई। लेकिन इसी समृद्धि से ईर्ष्यालु ऋषियों का मन खट्टा हो गया और उन्होंने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। फिर क्या था, उन्हें अपमानित किया गया। इससे परेशान ऋषि गौतम और अहिल्या ने भगवान शिव की भक्ति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने न केवल ऋषि को पाप से मुक्त किया, बल्कि स्वयं यहाँ विराजमान होने का निर्णय भी कर लिया। यही कारण है कि इस मंदिर का शिवलिंग त्रिमुखी है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। ये मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें नक्काशी और भव्य मंडप इसे और भी आकर्षक बनाता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की केवल आंख दिखाई देती है और इस आंख के भीतर 3 छोटे लिंग हैं, जो त्रिदेव का प्रतीक भी माने जाते हैं। मंदिर परिसर में एक गुप्त गुफा भी है, जहां केवल विशेष अनुमति लेने के बाद ही प्रवेश किया जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि यही स्थान है कि यहाँ गौतम बुद्ध ऋषि ने तपस्या की और ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक और अद्भुत स्थल है, कुशावती तीर्थ, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यही नहीं, मंदिर में मौजूद नंदी जी की मूर्ति भी विशेष रूप से पूजनीय है। कहा जाता है कि श्रद्धा के साथ नंदी जी के कान में कोई इच्छा कहने से वो पूरी भी हो जाती है। लेकिन इस मंदिर का सबसे रहस्यमय और चर्चित रहस्य ये है कि यहाँ का जो नासक हीरा है, ये वो हीरा है जो शिव की आंख में स्थापित किया गया था और गोलकुंडा खदान से निकाला गया था। वहां खदान जहां से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। इतिहास में ये हीरा मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के पास कई बार गया और कहा जाता है कि इसके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में हमेशा विवाद और दुर्भाग्य घटित होते रहे। ये हीरा आज तक अपने मूल स्थान त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नहीं लौटा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास केवल भक्ति और रहस्य तक सीमित नहीं है। मुगल काल से इस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई और फिर मराठाओं ने इसे पुनः निर्मित किया। पेशवाओं बालाजी बाजीराव ने 1755 से 1788 तक बीच लगभग 16 लाख रुपए की लागत से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसी दौरान कई रत्न और आभूषण मंदिर में चढ़ाए गए, जिनमें नासक हीरा भी शामिल था। मंदिर में सुबह की पूजा और शिवलिंग पर चढ़ाए गए पंचमुखी कुट का दृश्य अद्भुत होता है, जिसे भक्तजन देखने आते हैं। मंदिर के पीछे स्थित ब्रह्मागिरी पर्वत भी दार्शनीय है। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों, ये पर्वत धार्मिकता और प्रासंगिकता या फिर प्रकृति की सुंदर तो देता ही है, यहाँ तक कि ये एक संगम कहलाता है। बारिश के मौसम में यहाँ झरने और हरियाली इसे और भी मनोहरी बना देती है। तो दोस्तों, ये था त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास, रहस्य और पौराणिक कथा, जिसमें शिवलिंग, नासक हीरा, कुशावती कुंड और ब्रह्मागिरी पर्वत जैसे रहस्य शामिल हैं। और यदि आपको ये नासिक आए तो इस मंदिर की यात्रा आपके जीवन में एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव लेकर आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल आर्यन आदि को सब्सक्राइब करना ना भूलो और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल मत भूलना।